बायोलॉजिकल टर्म मानव हार्मोन मेन पॉइंट जो कि संभावित प्रश्न है, हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछे जाने वाले प्रश्न, जो हर एक एग्जाम में पूछा गया है वही प्रश्न। मानव हार्मोन, वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि से निकलती है। वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि से निकलती है। मानव के शरीर में अंदर वैसी संरचना जो कोई जोश या हार्मोन को स्रावित करती है उसे ग्रंथि कहा जाता है। मानव के शरीर के अंदर वैसी संरचना जो कोई जोश या हार्मोन को स्रावित करती है उसे ग्रंथि कहा जाता है। ग्रंथि 3 प्रकार का होता है, बाह्यस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। ग्रंथि 3 प्रकार का होता है, बाह्यस्रावी, अंतःस्रावी और मिश्रित ग्रंथि। बाह्यस्रावी ग्रंथि वे ग्रंथि जो अपने रस का सेक्रेशन स्रावी नली के द्वारा शरीर के बाह्य या आंतरिक सतह पर करती है, उसे बाह्यस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। श्वेत ग्रंथि से पसीना का निकलना और लैक्रिमल ग्रंथि से आंसू का निकलना होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि वे ग्रंथि जो नलिका विहीन हो एवं जिससे हार्मोन का सेक्रेशन सीधे रक्त में हो, उसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि जैसे अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पाराथायराइड ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि आदि आते हैं। हार्मोन शब्द बेलिस और स्टर्लिन द्वारा दिया गया। हार्मोन को रासायनिक संदेश वाहक केमिकल मैसेंजर कहा जाता है। हार्मोन मुख्यतः प्रोटीन का बना होता है। मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं? वैसी ग्रंथि जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों का कार्य करती है उसे मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। मानव शरीर का एकमात्र मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय पैनक्रियाज है। मानव शरीर का एकमात्र मिश्रित ग्रंथि पैनक्रियाज, जिसे इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में अग्नाशय कहा जाता है। मानव के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि लीवर, यकृत, जिगर भी कहा जाता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि लीवर को कहा जाता है। लीवर का ही ये अनेक नाम है, लीवर, यकृत या जिगर। पीयूष ग्रंथि का दूसरा नाम पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट की इकाई ग्लूकोज होती है और प्रोटीन की इकाई एमिनो एसिड होती है। अब वसा की इकाई फैटी एसिड और ग्लिसरॉल दोनों होती है। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के सेला टर्सिका नामक गड्ढा में पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि पाराथायराइड ग्रंथि को छोड़कर सभी ग्रंथि पर नियंत्रण करता है। पीयूष ग्रंथि से कुल 13 हार्मोन निकलता है। पीयूष ग्रंथि से कुल 13 हार्मोन निकलता है। एसटीएच सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, एसटीएच को वृद्धि हार्मोन एसटीएच को भी कहा जाता है। बाल्यावस्था में एसटीएच हार्मोन की कमी से बौनापन तथा अधिकता से महाकायता रोग हो जाता है। बाल्यावस्था में एसटीएच हार्मोन की कमी से बौनापन तथा अधिकता से महाकायता रोग हो जाता है। महाकायता उस रोग को कहा जाता है जो व्यक्ति कम समय में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, उसे महाकायता कहते हैं। जैसे गांव घर में एग्जाम्पल है, अरे तार इतना लंबा हो गया है, उम्र तो कुछ भी नहीं है। इसी तरह कोई भी व्यक्ति जिसे महाकायता रोग हो गया हो वह हद से ज़्यादा कम समय में लंबा हो जाता है। बौना व्यक्ति मीडिएट कहलाता है। बौना व्यक्ति को मीडिएट भी कहा जाता है बायोलॉजिकल भाषा में। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग टू हार्मोन TSH को कहा जाता है। यह थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित और नियंत्रित कर थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करती है। GTH गोनाडोट्रोपिक हार्मोन कहा जाता है। यह जनन ग्रंथि के कार्य पर नियंत्रण करता है।
LTH लैक्टोजेनिक हार्मोन, LTH का दूसरा नाम प्रोलैक्टिन है, LTH का दूसरा नाम प्रोलैक्टिन है। यह हार्मोन स्तन ग्रंथि को विकसित कर दूध स्रावित करने में मदद करता है। यह हार्मोन स्तन ग्रंथि को विकसित कर दूध स्रावित करने में मदद करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन यह स्तन ग्रंथि में संकुचन लाकर दूध को बाहर करने में मदद करता है। गाय और भैंस के थनों में थनैल होने पर ऑक्सीटोसिन की सुई लगाया जाता है। गाय और भैंसों के थनों में थनैल होने पर ऑक्सीटोसिन की सुई लगाया जाता है। पीयूष ग्रंथि का भार 0.6 ग्राम होता है। पीयूष ग्रंथि का भार 0.6 ग्राम होता है। GTH हार्मोन 3 प्रकार का होता है। GTH हार्मोन कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। ACTH हार्मोन एडेनोकोर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन कहा जाता है। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, LH को ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन कहा जाता है। थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि गला में श्वसन नली के दोनों ओर स्थित होता है। गला के श्वसन नली के दोनों ओर स्थित होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है जो आयोडीन युक्त हार्मोन है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है जो आयोडीन युक्त हार्मोन है। थायरॉक्सिन हार्मोन उपापचय क्रिया पर नियंत्रण करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन उपापचय क्रिया पर नियंत्रण करता है। अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर थायरॉक्सिन हार्मोन को कहा जाता है। अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर थायरॉक्सिन हार्मोन को कहा जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन अधिक स्रावित होने पर रक्तचाप को बढ़ा देती है। थायरॉक्सिन हार्मोन अधिक मात्रा में उपस्थिति हो जाने कारण रक्तचाप ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती है। थायरॉक्सिन में मौजूद आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है जिसे घेगा रोग कहते हैं। थायरॉक्सिन में मौजूद आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है जिसे घेगा रोग कहते हैं। एक्जोप्थैल्मिया, एक्जोप्थैल्मिया रोग में आँख फूलकर नेत्र कोड से बाहर आ जाता है। नेत्र कोड से बाहर आ जाता है। पाराथायराइड ग्रंथि, यह ग्रंथि थायराइड ग्रंथि के पीछे स्थित होता है। यह ग्रंथि थायराइड ग्रंथि के पीछे स्थित होता है। इससे 2 प्रमुख हार्मोन कैल्सिटोसिन और पाराथायराइड हार्मोन निकलता है। इससे 2 प्रमुख हार्मोन कैल्सिटोसिन और पाराथायराइड हार्मोन निकलता है। रक्त में कैल्शियम आयन Ca++ की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कैल्सिटोसिन है। रक्त में कैल्शियम आयन की Ca++ की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कैल्सिटोसिन है। पाराथायराइड हार्मोन की कमी से मांसपेशियों में ऐंठन हो जाती है। पाराथायराइड हार्मोन की कमी से मांसपेशियों में ऐंठन हो जाती है। एड्रीनल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि किडनी के ऊपर स्थित होती है। एड्रीनल ग्रंथि किडनी के ऊपर स्थित होती है। एड्रीनल ग्रंथि का बाहरी भाग एड्रीनल कॉर्टेक्स कहलाता है तथा आंतरिक भाग एड्रीनल मेडुला कहलाता है। एड्रीनल ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि कहा जाता है। एड्रीनल ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि कहा जाता है। आदम का सेब एड्रीनल ग्रंथि को कहा जाता है। आदम का सेब एड्रीनल ग्रंथि को कहा जाता है। एड्रीनल ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन एड्रीनेलिन को लरो और उरो हार्मोन कहा जाता है। एड्रीनल ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन एड्रीनल को लरो और उरो हार्मोन कहा जाता है। रक्तदाब पर नियंत्रण एड्रीनल ग्रंथि करता है। रक्तदाब पर नियंत्रण एड्रीनल ग्रंथि करता है। एड्रीनल कॉर्टेक्स से हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होने के कारण महिलाएं में पुरुष का कुछ गुण आ जाता है जिसे गोनाइकोमास्टिया गुण आ जाता है जिसे एड्रीनल विलिज्म कहा जाता है तथा पुरुष में महिलाओं का कुछ गुण आ जाता है जिसे गोनाइकोमास्टिया कहा जाता है। यानी पुरुष में महिला का गुण आ जाना एड्रीनल विलिज्म कहलाता है। एड्रीनल मेडुला से 2 प्रमुख हार्मोन
हार्मोन एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन स्रावित होती है। एड्रीनल मेडुला से दो प्रमुख हार्मोन एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन स्रावित होती है। क्रोध, डर, मानसिक तनाव की स्थिति में एड्रेनलिन हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होने लगती है। क्रोध, डर, मानसिक तनाव की स्थिति में एड्रेनलिन हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होने लगती है। रक्तदाब पर नियंत्रण नॉर एड्रेनलिन हार्मोन करता है। रक्तदाब पर नियंत्रण नॉर एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित करता है। थाइमस ग्रंथि हृदय के आगे स्थित होता है, जो प्रायः वृद्धावस्था में लुप्त हो जाता है, धीरे धीरे गायब हो जाता है। बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। गामा से सोमैटोस्टेटिन हार्मोन निकलता है और अल्फा से ग्लूकागोन नामक हार्मोन निकलता है। जनन ग्रंथि पे आते हैं। जनन ग्रंथि पुरुष जनन अंग टेस्टिस ब्रिसन द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजेनस कहलाता है। पुरुष जनन अंग टेस्टिस ब्रिसन द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजेनस कहलाता है। टेस्टोस्टेरोन का कार्य पुरुषों के सभी लैंगिक लक्षण पर नियंत्रण करना होता है। टेस्टोस्टेरोन का कार्य पुरुषों के सभी लैंगिक लक्षणों पर नियंत्रण करना होता है। पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहलाता है। महिलाएं ओवरी से 3 हार्मोन स्रावित होता है। महिलाएं ओवरी से 3 हार्मोन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन यह महिलाएं के सभी लैंगिक लक्षणों पर नियंत्रण करता है। यह महिलाएं के सभी लैंगिक लक्षण पर नियंत्रण करता है। प्रोजेस्टेरोन यह गर्भ निर्धारण करने वाला हार्मोन है। प्रोजेस्टेरोन यह गर्भ निर्धारण करने वाला हार्मोन है। 3 रिलैक्सिन हार्मोन यह बच्चे के जन्म के समय गर्भाशय को संकोचन और फैलाव में मदद करता है। पीनियल ग्रंथि डायेंसिफेलॉन में स्थित होता है। पीनियल ग्रंथि से मेलाटोनिन और सेरोटोनिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, जो महिलाएं में मासिक चक्र क्रिया मेंस्ट्रुएशन साइकिल पर नियंत्रण करता है।